तो एक दिन मैं खो-खो के मैच के लिए गई थी, उसके बाद मेरे जो स्कूल के पीटी टीचर होते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट डे स्कूल नेशनल्स जो होता है उसका डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन है, तो तू खेलेगी क्या? हमने बोला हाँ चलेगा। सबसे स्टार्ट तो मैंने 100 से किया था क्योंकि वो सबसे छोटा डिस्टेंस था, क्योंकि लंबा डिस्टेंस भागने में मतलब कभी भागी नहीं थी, तो सबसे छोटा था इसलिए मैंने 100 चूज़ किया। फिर 1-2 साल के बाद फिर मैंने 200 भी किया। वो मेरा जो पहला नेशनल में गोल्ड था वो 200 में मुझे आया था। मे बी मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ है तो क्यों ना ट्राई करूँ, तो नेशनल गेम्स में मेरा एंट्री था, वो कभी मैं खेली नहीं थी। और सेकंड एंड थर्ड में ऐसा हुआ कि उनका बैटन एक्सचेंज है, तो बैटन वो उड़ के गिर गया। तो वो देख रही तो यहाँ पे हम लोग लीड पे थे, तो मुझे अच्छा लगा ठीक है अभी आए। स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर फाउल स्टार्ट हो जाए तो एकदम से सब कुछ ये हो जाता है, क्योंकि मे बी तुम ऐसा रहते, मे बी तुम गोल जीते, मे बी तुम पीवी करते, मे बी ऐसा हो रहा है। So Sakshi, thanks a lot for this opportunity to speak with us. मेरा पहला सवाल है कि आपने एथलेटिक्स ही क्यों चुना? लाइक व्हाई डिड यू गेट इनटू रनिंग एंड व्हाई स्प्रिंट? मैं जब 12 साल की थी, उसके पहले मैं खो-खो खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, सब कुछ आई वाज़ लाइक सब गेम खेलती थी। तो एक दिन मैं खो-खो के मैच के लिए गई थी, उसके बाद मेरे जो स्कूल के पीटी टीचर होते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट डे स्कूल नेशनल्स जो होता है उसका डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन है, तो तू खेलेगी क्या? हमने बोला हाँ चलेगा। तो तब मैं 12 साल की थी, तब मैंने अंडर 14 में कम्पीट किया। तो मैं औरंगाबाद के लाइक सिटी से आती हूँ अभी, जिसको संभाजी नगर बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे जब स्कूल नेशनल का स्टेट मीट सॉरी डिस्ट्रिक्ट मीट हुआ, तो उसमें मैं अंडर 14 में फर्स्ट आई। तो फिर मैं बिना शूज़ के मैं भागी थी, बेयर भागी, एंड मैं अंडर 14 में 12 साल की थी तब फर्स्ट आई। तो जिस ट्रैक पे वो कॉम्पिटिशन हुआ था, वहाँ पे स्पोर्ट्स के लाइक एथलेटिक्स का ट्रेनिंग चल रहा था। तो जो मेरे पहले कोच है सुरेंद्र मोदी सर, तो उनके साथ फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट। सो आपने 100 मीटर चूज किया। क्या आप ये 100 मीटर पे रहने वाले हैं या 200 मीटर 400? बिकॉज आई थिंक आपने कहीं पर तो ये बोला था कि शायद आप 200 400 भी देखना चाहते हैं। लोग जनरली 4 से 100 आते हैं या 100 से 400 जाते हैं? हाउ डज इट एग्जैक्टली पर हैपन? इट डिपेंड्स कि अभी ऐसा है कि सबसे स्टार्ट तो मैंने 100 से किया था, क्योंकि वो सबसे छोटा डिस्टेंस था, क्योंकि लंबा डिस्टेंस भागने में मतलब कभी भागी नहीं थी, तो सबसे छोटा था इसलिए मैंने 100 चूज़ किया। फिर 1-2 साल के बाद फिर मैंने 200 भी किया। वो मेरा जो पहला नेशनल में गोल्ड था वो 200 में मुझे आया था। तो अभी ऐसा मेरा बॉडी ऐसा है कि मैं फास्ट भी भागूँ तो दिखता है कि मैं जॉग या फिर स्लो ही भाग रही, क्योंकि मेरा रिदमिक रन है। जैसे लाइक स्प्रिंटर्स होते हैं एकदम वो फास्ट दिखते हैं, वैसा मैं भागती फिर भी नहीं दिखती हूँ। तो अभी ऐसा है कि मेरा रिदम अच्छा है, तो 400 मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो 400 200 ट्राई करूँगी, 100 भी करूँगी, तो लाइक मेन 200 400 का। सो आपका ज्यादा लाइकिंग 200 400 के लिए है? लाइकिंग तो 100 200 है, क्योंकि 400 बहुत भागना पड़ेगा, बट एज़ अ बॉडी में लाइक रिदम अच्छा है तो ट्राई करना। अच्छा, पर अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है कि आपको जाना ही जाना है? नहीं, क्योंकि मैंने एक बस रिले खेला था पोरलिन में रिलायंस का, जिसमें मैंने ब्रॉन्ज़ किया था। तो तब ट्रेनिंग नहीं किया, फिर भी मैं अच्छा मारी, तो सोचा कि क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं, मेबी मैं अच्छा था। राइट, राइट। एक बार नेशनल गेम्स की तरफ वापस आते हैं। आपने आई थिंक फर्स्ट राउंड में ये वो थर्ड, फाइनल में रन नहीं किए थे। नहीं, क्या हुआ था? क्योंकि जूनियर नेशनल्स हुआ था दिसंबर में, एंड उसके बाद मैंने ऑल इंडिया में कम्पीट किया, और ऑल इंडिया में मैंने गोल्ड किया विद यूनिवर्सिटी वाले में? हाँ। यूनिवर्सिटी। एंड देन उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ही मैं ट्रेनिंग करने के टाइम पे मेरा स्विस जो बोसू बॉल पे मैं जंप कर रही थी, तो मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ था। तो एंकल ट्विस्ट हुआ था, तो मेरा पूरा एंकल लिगामेंट टियर हुआ था। तो तब मुझे समझा नहीं, मतलब पता नहीं पड़ा। एंड देन मुझे लगा कि पहले भी मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ है, तो क्यों ना ट्राई करूँ। तो नेशनल गेम्स में मेरा एंट्री था, वो कभी मैं खेली नहीं थी। तो मुझे खेलना था, तो मैंने 1-2 हफ्ता रिहैब किया तो थोड़ा पेन बेटर था, तो मुझे लगा मैं कम्पीट कर सकी। फिर जैसे मैं नेशनल गेम्स में खेली उसके पहले थोड़ा बहुत मुझे पेन फिर से स्टार्ट हो बढ़ गया था, बट फिर मैंने इसको इग्नोर किया। एंड नेशनल गेम्स में जैसे ही मैंने सेमीफाइनल भागी, तो मेरा एंकल में चल ही नहीं पाई। तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि एंड देन उसके बाद एमआरआई किया, तो मेरा पूरा एंकल लिगामेंट टियर था, उसके अंदर वैसे सो आप विद इंजरी रन करके 12:28 किया आपने, व्हिच इज स्टिल प्रीटी गुड, राइट? आई मीन गेटिंग इनटू द फाइनल्स एट द नेशनल गेम्स, जहाँ पे I would say at least, if not the best, to be at least for participating, at least, काफी प्लस साले मैं क्वालीफाई हुई थी। करेक्ट, करेक्ट। अगर एंकल नहीं है तो मे बी मैं मेडल जीती, क्योंकि सेम टाइमिंग में अभी ऑल टाइम 11-7 भागी थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं जूनियर थी, तो मुझे लगा नेशनल गेम्स में मेडल आ जाएगा, बट मेरा एंकल ऐसा था कि मैं चली नहीं, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। तो फिर एंड आप महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे? नहीं गुजरात। अब मैं 2 गुजरात। साल पहले से गुजरात से। अच्छा, हाँ, यू रिप्रेजेंट गुजरात नाउ, राइट? करेक्ट, करेक्ट।
आपका जो जूनियर करियर था, उसमें आपने जूनियर नेशनल्स में आप जीता एंड बेस्ट एथलीट का भी अवार्ड मिला था। वो कैसा फीलिंग था? लाइक आपके पेरेंट्स ने क्या बोला आपके बारे में? बिकॉज़ एथलीट का करियर मतलब आई डोंट नो हाउ यू पुट इट बट इट्स वेरी अनसर्टेन राइट? इंजरी हुआ तो शायद सब कुछ खत्म हो सकता है और स्पीड थोड़ा भी कम हुआ तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं क्योंकि इट्स मिलीसेकंड्स राइट? एंड आज के टाइम में अगर आप देखोगे काफ़ी सारे जूनियर्स 16, 17, 18 साल के काफ़ी सारे ऐसे हैं इंडियन जूनियर्स ऑल्सो जो आपके टाइमिंग के आसपास रन कर रहे हैं। सो आपके पेरेंट्स ने क्या बोला जब आप जूनियर नेशनल जीते, आपको बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिला? मैंने जूनियर्स खेलना स्टार्ट किया था जब मैं 12 साल की, एंड मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था अंडर 14 का 12.3 सेकंड्स का इन 2018, तब मैं 14 साल की भी। तो उस वो अभी भी वो रिकॉर्ड पर लाइक रिकॉर्ड वैसा ही है। तो मुझे लाइक जूनियर्स के लिए 6 साल हुआ। तो पेरेंट्स को तुम लाइक उन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया, तो उनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। तो एक टाइम के लिए वो पढ़ाई के लिए भी बोलते थे कि हाँ तुम करो, बट स्पोर्ट्स फॉर्म में जो करना दो। एक कभी भी हो रहे पेरेंट्स के साइड से कभी मुझे ऐसा लाइक कि बट नहीं आई ये मत करो कि करो। एंड मुझे इंजरीज, मैं फिट से ज़्यादा इंजर्ड बहुत रही। तो जब मैं औरंगाबाद में थी तब वहाँ पे फिजियो ऐसा कुछ लाइक प्रॉपर सब कुछ नहीं था। तो तब मुझे एसीएल इंजरी था, कुल लाइक बहुत कुछ इंजरीज थे। तो एक टाइम आ गया था कि पेरेंट्स को भी बुरा लग रहा है, बट उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि स्पोर्ट्स छोड़ दो या तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। उन्होंने उल्टा मुझे लाइक मैं मुंबई गई, सूरत गई, सब कुछ लाइक जहाँ जहाँ भी मुझे ट्रीटमेंट चाहिए था तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ आए। तो ऐसा है कि कभी पेरेंट्स का कभी मुझे ये नहीं था। एंड जब अंडर 14 का मेरा जो नेशनल लाइक लास्ट लाइक ये था इवेंट जो था जूनियर नेशनल्स, तो अंडर 14 में सॉरी 120 में मैंने 100 में भी मेडल किया। एंड उसके पहले मैं वर्ल्ड जूनियर्स के लिए क्वालिफाई हुई थी एंड जूनियर एशिया के लिए क्वालिफाई हुई थी। बट जूनियर एशिया में मेरे टीममेट ने बैटन गिरा दिया था तो हमारा वो मेडल चला गया, वरना हमें गोल्ड था, विथ रिकॉर्ड भी हो सकता था। वो तो गया। एंड देन उसके बाद मुझे हैमस्ट्रिंग में इंजरी हुआ तो मैं टीम से फिर वर्ल्ड जूनियर की टीम से मैं बाहर हो गई। तो अगर मैं टीम में होती तो मैं भी वर्ल्ड जूनियर जाती थी या फिर सैफ में भी मेडल था, बट हैमस्ट्रिंग की वजह से वो चला गया। तो मुझे लाइक बहुत बुरा लग रहा था, बहुत गुस्सा था मुझ में कि मैं भाग सकती हूँ, मेरे हाथ में से सब आके चला जा रहा है। एंड फिर जूनियर नेशनल के पहले भी मुझे हैमस्ट्रिंग था, बट फिर भी मतलब ये साल तो मुझे करना ही है। तो हम 15-20 दिन उड़ीसा में रहे जहाँ भी था, तो हमें वहाँ पे ट्रेनिंग किए। एंड 100 में मेडल करने के बाद ऐसा था कि 11-8 टाइम आया। तो ऐसा है कि 11-8 मेडल आता है, बट मुझे ऐसा है कि नहीं, मैं 11-4 11-5 मुझे भागना चाहिए। तो ऐसा है कि इंजरी हुआ है बार-बार, तो ऐसे वो मुझे रोक रहा है प्ले करने के लिए, बट फिर भी मेडल आया तो मैं बहुत खुश थी। एंड देन उसके बाद 200 में मैंने 200 में भी मैंने सेमीज़ में भी मैंने पीबी किया एंड हिट्स में भी पीबी किया। एंड फाइनल में 24-1 भाग के मैंने मीट रिकॉर्ड बनाया। तो एकदम ऐसा लगा कि ठीक है, मेरे हाथ से वर्ल्ड जूनियर एंड सैफ का मेडल मिस हुआ, बट भगवान ने मुझे लाइक ये प्रिपेयर किया कि ठीक है तुम्हारे लिए कुछ और भी है। तो जीतने के बाद अच्छा लगा, और तो मुझे लाइक ध्यान ही नहीं था कि मुझे बेस्ट एथलीट का ट्रॉफी भी मिलेगा। तो वो भी मिला, तो ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ मिला, 2 गोल्ड मिला, विथ मीट रिकॉर्ड भी मिला एंड बेस्ट एथलीट का ट्रॉफी मिला। तो इट वाज़ लाइक द बेस्ट एंडिंग फॉर मी फॉर द इयर्स। हाँ, एक बार उस बेटन एरर की तरफ जाते हैं, क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली? एंड जब ऐसा कुछ होता है, लाइक रिले इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड विदिन दैट व्हाटएवर 10 मीटर्स आपको एक्सचेंज करना होता है। अगर नहीं होता है, आई डोंट नो डिड इट हैपन विद यू? यू वर नॉट एबल टू टेक इट अप या आपके पहले ही हो गया था? नो, मेरे पहले ही हुआ था, पहले मैंने ही हो सेलेक्ट की हाँ, सेकंड तो एंड आप एंकर पे थे एंड उसके पहले ही हो गया था। हाँ। तो आप देख रहे थे कि ऐसा हो गया है। क्या फीलिंग होता है उस टाइम पे? लाइक आपने ऑब्वियसली काफ़ी प्रिपरेशन किया होता है उसके लिए, सारे ट्रेनिंग्स होते हैं एंड देन सडनली यू आर वाचिंग एंड समबडी कुड नॉट डू इट एंड ऑब्वियसली दे आर टीममेट्स राइट? आप आगे भी उनके साथ ही रन करने वाले हो। बट उस समय पे कैसा फील होता है कि लाइक शिट मैं शायद हम बीट कर रहे थे, शायद गोल्ड जीत जाते थे? तो ऐसा था कि वो बैटन एक्सचेंज एंड रिले के लिए तो हम 1 महीने से ट्रेनिंग कर रहे थे, तो टीम बहुत अच्छा था। तो ऐसा था कि फर्स्ट एंड सेकंड तो बहुत अच्छा हुआ, सेकंड एंड थर्ड में ऐसा हुआ कि उनका बैटन एक्सचेंज है तो बैटन वो उड़ के गिर गया। तो वो देख रही, तो यहाँ पे हम लोग लीड पे थे तो मुझे अच्छा लग रहा ठीक है अभी आएगा, बट वहाँ पे जब वो गिरा तो एकदम मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था कि मुझे भी नहीं समझा कि मैं क्या करूँ अभी। बट यही है कि उनके वो गलती से गिरे, ना कि उन्होंने जानबूझ के गिरा, उनका भी मेडल मिस हुआ है। तो वही है कि जो होना था वो हो गया। तब तो बहुत बुरा लगा, बट कुछ नहीं कर सकते थे। बट नेक्स्ट डे क्या होता है? मतलब उसके बारे में बात करते हैं या नहीं करते हैं? मतलब यू करते तो है, बट ऐसा है कि
उनका गलती नहीं था, मतलब वो जो हुआ वो लाइक दोनों का गलती से वो मिस हो गया। उनको भी उनका भी लाइक मेडल मिस हुआ, तो ऐसा है कि बुरा तो लगता है, बट यही बोल सकते हैं कि जो होना था वो होगा, जो लिखा है वही होगा। एंड you've been part of Reliance Foundation for some time, right? रिलायंस फाउंडेशन में आने के पहले और आने के बाद आप में क्या चेंजेस हुए, लाइक इम्प्रूवमेंट्स, आपको कैसा सपोर्ट मिलता है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? रिलायंस अभी मैं 1.5-2 साल पहले आई। उसके पहले मैं इंजर्ड भी थी, उसके पहले मैं खुद से ट्रेनिंग करती थी, उसके पहले मेरा कोच के साथ ट्रेनिंग करती थी जब वहाँ महाराष्ट्र में थी। तो रिलायंस में आने के बाद मुझे बहुत कुछ लगा, कभी मैंने इतना जिम ट्रेनिंग नहीं किया जितना यहाँ मैंने किया। तो मुझे वो काफ़ी हेल्प किया है। तो ऐसा है कि मतलब स्पेशली मेरा है कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा यहाँ पे आने के बाद कि हाँ, मुझे लगता है हाँ, मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ। और यहाँ पे कोचेज़ ने पूरा जो भी स्टाफ है, किचन स्टाफ है या फिर फिज़ियो है, हमारा जो भी फिज़िकल थेरेपिस्ट के कोचेज़, सब कुछ हमें पूरा हेल्प करते हैं। तो ऐसा है कि एक जगह पे हमें सब सपोर्ट मिलता है। तो कभी-कभी बहुत बुरा लगता है कि हमें तो सब कुछ मिल रहा है, बट बहुत से एथलीट है जो काफ़ी लाइक डिज़र्विंग है, उनको नहीं मिलता है। तो ये कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे लाइक रिलायंस में मैं हूँ एंड मुझे सब कुछ जो भी मुझे सपोर्ट चाहिए, ट्रीटमेंट है या फिजियो है या रिकवरी में है या फूड है, सब कुछ में मुझे मिलता है। तो इसलिए कि अभी मुझे फील होता है कि और मैं और कर सकती। तो बस कुछ-कुछ चीज़ों पे मुझे काम करना है, जो भी काम करना है वो मुझे यहाँ पे टीम सपोर्ट करता है, टीम हेल्प करता है। तो बट ये कैसे स्टार्ट हुआ था, मतलब डिड रिलायंस अप्रोच यू या आपने अप्लाई किया था, कैसे प्रोसेस कैसे होता है? लाइक अगर कोई आज एक 14 ईयर ओल्ड या 16 ईयर ओल्ड है, एंड आई एम श्योर रिलायंस के स्काउट्स होंगे, वो देख रहे होते हैं परफॉर्मेंसेस, बट अगर कोई है जिसको आना है, वो कैसे अप्लाई कर सकता है? या इसलिए मुझे तो मैंने पहले कोच से बात किया था एंड देन फिर मैंने यूथ नेशनल में मेडल किया था। तो तब फिर मुझे कोच ने बोला कि ठीक है, तुम अभी लाइक यू कैन कम, लाइक यू वांट, लाइक तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसा है कि कोच सबको, लाइक कोचेस एंड स्काउट जो भी लाइक होते हैं वो तो देखते हैं। तो अ, फिर पूछते हैं एथलीट्स को, फिर एथलीट्स का मर्जी आना है तो आओ, या फिर लाइक वो बस देखते हैं ऐसा। हाउ बिग इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेनिंग विद जेम्स एंड ट्रेनिंग along with say a Jyoti or say a Animesh or Gurinder Veer? These are the champs, right? I mean, right now, if you look at a 4x100 relay, the way these guys are running is phenomenal. मतलब हम सोचते भी नहीं थे कि हम 100 रिले में पार्टिसिपेट भी करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। बट जिस तरह से उन्होंने 3869 किया, 3875 किया, काफी फिनोमिनल है। And I mean, I just saw Gurinder Veer, the way his apps are made, I mean, it looks very, very nice. मतलब कितना एफर्ट डाल रहे हैं ये सब लोग, और आई एम श्योर रिलायंस का पूरा सेटअप में भी काफी उससे इफेक्ट पड़ रहा है। आपको कैसे लगता है मोटिवेटिंग कि अगर कोई 10-20, 10-30 पे रन कर रहा है 100, ऑब्वियसली फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव 11:30, 11:40 पे अगर हम कर रहे हैं, उस कितना फर्क पड़ता है? आपके अगल बगल इतना कंपटीशन है, वो आपको कितना मोटिवेट करता है? मेन तो आजू-बाजू के लोग देख के हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा मोटिवेशन आता है। अभी मैं लाइक इंडिया के टॉप एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग करूँ तो मुझे बहुत लाइक अच्छा लगता है कि हर चीज़ में वो मुझे लाइक मुझे भी कुछ-कुछ बताएँगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो ट्रेनिंग में मुझे हेल्प करेंगे। तो मुझे लाइक काफ़ी लाइक अच्छा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो उनको मैं बस टीवी पे या फिर सोशल मीडिया पे देखती हूँ। तो उनके साथ मैं ट्रेनिंग करने के लिए तो मुझे लाइक साथ में ऐसे एथलीट्स मिलते हैं तो काफ़ी हेल्प होता है। तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एज़ अ जूनियर वो मुझे बहुत लाइक तुम ये करो, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम वो हर टाइम हमें मोटिवेट करते हैं। आई थिंक आपने भुवनेश्वर में शायद ऐसा किसी ने तो सुना था, नो फॉल्स स्टार्ट्स, ऐसा कुछ आप रिपीटेडली अपने आप को बोलते हो, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू टेल योर माइंड in especially in a 100-meter sprint, right? Because you have to be like extremely quick on the gun. आपको स्टार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? और दूसरा क्वेश्चन, स्टार्ट पे फॉल स्टार्ट कर दिया और वो रेड कार्ड मिल जाता है, ऑरेंज कार्ड मिल जाता है, वो कितना डिसअपॉइंटिंग होता है? अभी तक तो नहीं मिला है, मैंने फाउल स्टार्ट नहीं किया एंड मैं बार-बार लाइक कभी ये बोलती नहीं हूँ कि फाउल स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि जो बोलती रहोगे मे बी वो हो जाएगा, तो कभी मैं उसके बारे में सोचती नहीं हूँ। एंड स्टार्ट इज़ लाइक 100 में वही कि स्टार्ट इज़ एवरीथिंग, तुम स्टार्ट में निकल गए तो तुम निकल गए। ऐसा बोलते हैं बट फॉर मी इट्स लाइक मेरा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं होता है, बट आई पुश लाइक मेरा 30-40 के बाद में मेरा लाइक बॉडी लाइक स्पीड पीक लेता है। तो इट्स लाइक स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर फाउल स्टार्ट हो जाए तो
एकदम से सब कुछ ये हो जाता है क्योंकि तुम ऐसा रहते, मे बी तुम गोल्ड जीते, मे बी तुम पीवी करते, मे बी ऐसा हो रहा है। राइट। बट वही है कि मैं ज़्यादा पाउल स्टार के बारे में सोचती नहीं हूँ कि वही सोचते रहेंगे तो मे बी वो हो जाएगा। राइट। सो आप नेशनल रिकॉर्ड के बारे में सोचते हो? आई एम श्योर सब कोई सोचता होगा, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में आप क्या सोचते हो? लाइक अभी 11-17 है, राइट? और अभी आप हो 11-70 पे हो, तो फ्रॉम अ 100 मीटर पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा गैप है। आप यंग भी हो अभी, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है एंड पोटेंशियल भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रीजनेबली वेल सेटल्ड है इस वक्त। क्या लगता है, हो पाएगा या कोई और आपकी नज़र में जो कर सकता है? मुझे ऐसा है कि 1170 भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक 11.5 11.4 आराम से भागने चाहिए क्योंकि हाइट है, स्ट्राइड है, अच्छा सब कुछ है, बट बार-बार ये इंजरी की वज़ह से मुझे बहुत मैं पीछे आई। तो दैट्स लाइक, और तो मुझे प्ले सिक्स के रेंज में मुझे भागना ही है। तो उसके लिए मैं प्ले काफ़ी हर रोज़ मैं क्या मेरे में जो गलती है मैं उसको कर सकूँ, तो सब मैं उसके लिए ट्राई कर रही हूँ। एंड इंडिया में अभी जूनियर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि अभिनया है एंड शी इज़ लाइक बहुत छोटी है फिर भी शी हैज़ रन 11.5। तो अच्छा लग रहा है कि एथलीट्स इतना अच्छा कर रहे हैं, तो कि हाँ, हमें भी कॉम्पिटिशन मिलेगा। तो अभी ऐसा है कि अभी मैं फिट हो रही हूँ, अभी एंकल इंजरी था तो अभी फिट हो गई, अभी नेक्स्ट मंथ से मैं कॉम्पिटिशन की हुई। तो मैं टारगेट करूँगी कि 11.7 से 6 आऊँ, 11.5 फिर 4 आऊँ। तो नेशनल रिकॉर्ड तो मैं टारगेट कर ही रही। जब ये एशियन चैंपियनशिप हुआ था, सबको एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4x100 नेशनल रिकॉर्ड जाएगा। हीट में डिस्क्वालीफाई हो गए, राइट? एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बात किया है। बट आई थिंक जो बहुत लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 4x100 वुमेन सिल्वर जीत जाएगा। शायद, आई मीन आई एम अज्यूमिंग कि एटलीस्ट फ्रॉम अ फैन्स पर्सपेक्टिव वो काफ़ी शॉकिंग था। शॉकिंग इन द सेंस सरप्राइजिंग था। आप लोगों को क्या जानना था, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग कि 4x100 सिल्वर चले जाएंगे? पहले तो सब लोग का ध्यान बस 400 मेन में ही था। करेक्ट। तो उनका जब डिस्क्वालीफाई हुआ तो सब लोगों ने एकदम होप ही छोड़ दिया, तो किसी ने वुमेन्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बट एक्चुअल में जब उन्होंने मेडल किया तो बहुत अच्छा लगा कि हर टाइम लड़के ही नहीं, लड़कियां भी मेडल करते हो। उन्होंने जब ये किया तो टीम काफी अच्छा था, लड़कों का भी था, बट मे बी उनका जो लाइक गलती हुआ या जो भी हुआ वो लाइक डिले में होता ही है, तो मेडल मिस हुआ। बट वुमेन वो मेडल लेके आए तो काफी अच्छा लगा। एंड इट हैड बोथ यूथ एंड एक्सपीरियंस, मतलब I mean, imagine a 32, 33-year-old and a 17, 16, 17, 18-year-old. Like 15 साल, 18 साल का gap almost within the relay team, which is very, very phenomenal. Uh, so I think last question that I have is, what's one thing people don't know about you apart from the track? Like not as an athlete, but as an individual. जो आपने शायद किसी को नहीं बताया अभी तक. अ, ऐसा तो कुछ नहीं, बिकॉज़ मैं रील्स बनाती हूँ तो ऑलमोस्ट तो आई पोस्ट एवरीथिंग, तो या So how, just adding question to that, because you said reels, how important is for athlete to be active socially? अभी तो ऐसा है कि यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया बिकॉज़ अभी तो आई नो व्हाट टू डू कि मुझे जिम में क्या करना है, मुझे ट्रैक पे क्या करना है। बट बहुत सारे एथलीट्स आते हैं, बहुत सारे जो भी नए-नए जो भी चालू कर रहे हैं लड़के लोग या फिर सब लाइक एथलीट्स, तो वो लोग बहुत मैसेजेस करते हैं कि दीदी 100 का प्लान भेज दो या 200 का प्रोग्राम भेज दो, मैं ये खाऊँ क्या, मैं वो खाऊँ क्या? तो उनका ऐसा है कि हम अगर कुछ भी शेयर करते हैं तो उनके लिए वो कुछ-कुछ तो सीखते हैं, भले ही सब कुछ नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा-थोड़ा वो लोग सीखते हैं। भी ट्रेनिंग में वो अप्लाई करते हैं, जिम में अप्लाई करते हैं एंड सोशल मीडिया के थ्रू ही लाइक अभी तो ऐसा है कि लोग जान पाते हैं। भले ही बहुत सारे एथलीट्स हैं जो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया बट मे बी वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, उनका स्टोरी कभी बाहर नहीं आया, तो इनकी वजह से वो कभी कभी लाइक इनका कभी स्टोरी बाहर ही नहीं आया तो कभी कोई जानता ही नहीं उन्हें। तो अभी ऐसा है कि इस टाइम पे तो सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग कि तुम बाकी लोगों का भी हेल्प कर सकते हो, तुम खुद भी अपने आप को लाइक लोगों को सिखा सकते हो इससे। Great. It was great talking with you. Have a great future, and we look forward to speaking with you again very soon. Thank you.